निगाहें न्यूज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो प्रसाद जी, आपका स्वागत है निगाहें न्यूज में। बहुत धन्यवाद और निगाहें न्यूज को बहुत शुभकामना कि इसका व्यूअरशिप बढ़े। आज हम लोग दरअसल जो आए हैं आपके पास वो एक मुद्दा को लेकर कि आपने अभी कल परसों एक याचिका दायर किया है हाई कोर्ट में सड़क जाम वगैरह को लेकर के। तो इस पे क्या है जो आपका विचार, क्यों किया आपने, क्या विचार हुआ आपके साथ, जैसा किया आपने, क्या है? मैंने मई 2022 में 20 मई को मैंने मुजफ्फरपुर के डीएम को, एसएसपी को और नगर आयुक्त को एक आवेदन दिया था कि मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण है, जिसके कारण सड़क के अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक जाम होता है। उन लोगों ने कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया। तब उसी मुद्दे को लेकर के मैं अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय पटना में मैंने एक जनहित याचिका दायर किया है और उसमें हमने बिहार सरकार के आवास विभाग के संयुक्त सचिव को, कमिश्नर तिरहुत प्रमंडल को, मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी को, मुजफ्फरपुर के एसएसपी को और मुजफ्फरपुर नगर निगम के आयुक्त को मैंने पार्टी बनाया है। मैंने उन लोगों पर आरोप लगाया है कि यहाँ ट्रैफिक जो है उसके जाम होने का 5 मुख्य कारण है। पहला कारण है कि अप्रशिक्षित जो पुलिसकर्मी है, यातायात कर्मी हैं, उनको और होम गार्ड को ये यातायात नियंत्रण के लिए देते हैं, जिन्हें कि मालूम ही नहीं है कि यातायात का नियम क्या है और नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। दूसरा कि ये लोग, नगर निगम जो है वो धड़ल्ले से अस्थायी दुकान सड़क पे, अस्थायी दुकानें, ठेला वगैरह, गुमती, इसको लगाने का छूट देती है और उससे चुंगी वसूलती है, उसके कारण भी सड़क जाम होता है। तीसरा हमने आरोप लगाया है कि मुजफ्फरपुर में जो सरकारी आवास हैं, विशेष रूप से हमने रेखांकित किया है कि मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी के आवास का बाउंड्री है या जिला जज के आवास का बाउंड्री है, सिकंदरपुर में जो एसएसपी के आवास का बाउंड्री है, इसके अलावा जो आदर्श नगर थाना मुजफ्फरपुर है उसकी बाउंड्री है। ये सब का सब सड़क को 2-4 फीट अतिक्रमण करके बनाया गया है। इसके अलावा हमने आरोप लगाया है कि सिकंदरपुर जो नाका है अखाड़ा घाट पुल के पास, वो पूरा का पूरा नाका सड़क में ही बना दिया गया है और मज़े की बात यह है कि उसका उद्घाटन मुजफ्फरपुर के वरीय आरक्षी अधीक्षक ने किया है। तो सरकारी अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता है, यह भी आरोप लगाया है। और चौथा आरोप ये लगाया है कि यहाँ पर बहुत पहले से जो रेड लाइट वगैरह के पोल लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, उसको कभी एक्टिवेट नहीं किया गया। कहीं से कोई काम उसमें नहीं, एक्टिवेशन नहीं है उसमें, सिर्फ लगा दिया गया शो के लिए है। और दूसरी बात है, पब्लिक अगर अतिक्रमण करे तो बात कुछ समझ में आता है, पर यहाँ गवर्नमेंट ही ज़्यादातर अतिक्रमण कर चुकी है। आपके कहने का मतलब ये है? जी। मेरी जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है और जो हाई कोर्ट के महाधिवक्ता हैं, बिहार सरकार के महाधिवक्ता, उन्होंने नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव को और मुजफ्फरपुर के एसएसपी और डीएम को एक कैफियत पूछा है और उन्हें कहा है कि अविलंब वो रिपोर्ट करें कि ये जो याचिका में आरोप लगाए गए हैं उसमें सत्यता क्या है और वास्तविकता क्या है। अब ये रिपोर्ट चली जाएगी, इसके बाद वो रिपोर्ट दाखिल होगी और फिर बहस शुरू होगा। तो मुजफ्फरपुर एक विकासशील ये शहर है और ये पटना के बराबर चल रहा है। अब यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है हमारा, सड़क पर चलने का, फुटपाथ पर चलने का, जो हमारी सड़कें हैं जिस पे फुटपाथ होती है आम लोगों के चलने के लिए, वो सारा खत्म है, उसका हाल बदहाल है। वहाँ दुकानें लगा दी जाती है और पब्लिक को चलना पड़ता है बीच सड़क पर, जहाँ की गाड़ियाँ चलनी चाहिए, जिसके कारण दुर्घटनाएँ होती हैं और जाम होता है। तो आपने इसका याचिका दायर हाई कोर्ट में क्यों किया? मुजफ्फरपुर में भी कर सकते थे। असल में मुजफ्फरपुर में जिन लोगों पे मुझे करना था वो बहुत हाई रैंक के लोग हैं। नगर विकास विभाग के सचिव हुए या मुजफ्फरपुर के डीएम एसपी हुए, ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक के हैं। तो और ये लोग सब, इन सबों की मिली भगत रहती है, न्यायालय की और कार्यपालिका की मिली भगत रहती है। तो मेरा ये मानना है कि लोअर कोर्ट का जो बेंच है उसमें इतना गट्स नहीं है, उसमें सही निर्णय लेने में उनको दिक्कत होती है आपस में। हाँ, वो दबाव में रहते हैं कि प्रशासन के खिलाफ, लेकिन हाई कोर्ट में ये मामला नहीं है।
हाई कोर्ट डिसीजन। इसलिए आप हाई कोर्ट को आपने चुना। अच्छा, तो क्या लगता है जैसे अभी 0 माइल का भी अतिक्रमण है, 0 माइल में काफी आपने अतिक्रमण देखा, खासकर अतिक्रमण छोड़ दीजिए, शहीद खुद्दीराम बोस जो स्मारक है वहां पर भी जो आप व्यवस्था देखते हैं, लोग गेट खोल के उसके अंदर देखते हैं, बाइक लगा देते हैं, फल की मंडी लगा रखा है, आगे पीछे ऊख लगा दिया, पूरा अंदर में पूरा कचरा। इसके ऊपर कुछ आपने अभी तक एक्शन लिया या नहीं? कुछ अब कुछ बहस के दौरान भी दिया जाता है। अब जैसे क्या है कि ये अतिक्रमण हटाने के लिए विकल्प तलाशना पड़ेगा, और विकल्प ये है कि शहर के बाहरी इलाके में ऐसे जगह जहाँ की सरकारी ज़मीन खाली हो, वहाँ वेंडर जोन बना के और फल की मंडी बनाया जाए अलग, खोंचे वालों की अलग मंडी बनाया जाए, कपड़े वाले की अलग बनाया जाए। तो वेंडर जोन जब तक नहीं बनेगा तब तक ये अतिक्रमण से मुक्त नहीं होगा। उसके कारण क्या है, और दूसरा अतिक्रमण का एक और साधन आपको नहीं लगता कि जैसे जो ऑटो वाला है, आजकल ऑटो से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, उसके लिए एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे 0 माइल पर जाइए तो अक्सर आपको जाम मिलेगा, बैरिया के पास अक्सर जाम मिलेगा। दूसरा समस्या हमें चांदनी चौक से आगे जब बढ़ते हैं तो जो हाईवे है उस पर जो रेलवे के ऊपर वाला जो पुल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अक्सर समस्या होती है। इसके लिए क्या निजात होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? नहीं, ये जो पड़ाव है तो मुजफ्फरपुर में चाहे शहर के अंदर का मामला हो, नगर निगम क्षेत्र का मामला हो, या उसके बाहर जैसा कि आपने कहा चांदनी चौक या 0 माइल, कहीं पर भी पड़ाव का जगह नहीं बनाया गया है। चाहे वो ऑटो का पड़ाव हो या अन्य 4 व्हीलर्स का पड़ाव हो, केवल बस स्टैंड बनाया गया है एक पड़ाव का। तो जब आपके यहाँ गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, 20,000 25,000 के करीब ऑटो है मुजफ्फरपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर, तो वो जब शहर में आएगी तो वो लगाएंगे कहाँ? तो आप सिस्टमेटिक होना चाहिए व्यवस्था। हाँ, तो ये लैप्सेस जो है ये नगर जिला प्रशासन की ओर से है कि उन्होंने ये सुविधा नहीं दी है। और अगर इस पर हमारा न्यायालय डिसीजन लेता है तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बाध्य होगी कि जैसा कि गाइडलाइन दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय से, उस गाइडलाइन के अनुकूल यहाँ पर सारी व्यवस्था करें। चलिए, एक बहुत तीखा सवाल पूछने में तो थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि भाई आपकी एक आदत से शहर पूरा परिचित है। आप तो इस आदत के लिए जाने जाते हैं कि भाई किसी पर उड़ते फुड़ते डायरेक्ट केस कर देते हैं। तो भाई, लेकिन फिर भी मेरा काम है पूछना, इसलिए एक तीखा सवाल पूछना चाहते हैं आपसे कि जो केस आप बराबर करते हैं, किसी पे होता है ऐसे ही उठते हैं और सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं आप केस डालने लगते हैं, तो क्या आपका इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी है? ऐसा है कि मैंने आप चर्चा में बने रहने के कारण ऐसा करते हैं हमेशा, या बाकी रियल में कुछ इसका एक आंशिक रूप है आपका करने का? नहीं, चर्चा में बनने रहने के लिए नहीं करते हैं। वास्तविकता ये है कि जब हम रिप्रेजेंटेशन देते देते, ज्ञापन देते देते थक जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है, आंदोलन करते करते थक जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है, तब ऐसे में न्यायालय ही एकमात्र ऐसी जगह होती है जहां पर कि प्रशासन को झुकना पड़ता है। और इस तरह के हमने दर्जनों केस जनहित के लिए किए हैं, जनहित याचिका, और उसमें डिसीजन आए हैं और डिसीजन के बाद बदलाव आया है। जैसे मैं बता रहा हूं, अभी नवंबर का महीना है, इसी मंगलवार को 22 नवंबर है। अब 22 नवंबर 2021 को मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में सैकड़ों मरीजों का आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया गया। उसमें कई दर्जन लोगों की आंख चली गई, उनकी रोशनी चली गई। 1 साल के बाद भी प्रशासन के पास कई बार आंदोलन करने के बाद भी मरीजों को आज तक आई हॉस्पिटल के द्वारा कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है, न तो चिकित्सा, कोई भी आंशिक मदद उनको नहीं मिल पाया, या कोई उसको ऐसा मुआवजा नहीं दिया गया जिससे उनको आर्थिक जो क्षति हुई, मतलब आंखों की क्षति हुई, जो आज रोशनी चला गया उसके इस गलती से, उस पर कोई कंपनसेशन की बात नहीं हुई। तो मैंने जनहित याचिका दायर किया लगभग 6 महीने पहले, और उसमें सारा रिपोर्ट इकट्ठा किया गया है। यहाँ तो पुलिस ही पूरी बिकी हुई थी इस केस में, इंक्लूडिंग एसएसपी। अच्छा। तो उस केस को पेंडिंग रखा गया था, और जितने भी उसमें आरोपी थे जिला प्रशासन की ओर से ब्रह्मपुरा थाना में, उन सबों को वॉक ओवर मिल गया, चूँकि इन लोगों ने चार्जशीट ही नहीं किया पुलिस वालों ने। तो ऐसी स्थिति में आंदोलन नहीं सुना गया, रिप्रेजेंटेशन नहीं सुना गया, तब मैं गया। आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि मुजफ्फरपुर का हर्ट है मोती झील, वहाँ जो थाना चौक है, थाना चौक पर फ्लाईओवर जो है रेलवे का, उसके नीचे 50 दुकानें एकदम बीच सड़क पे बना दी गई। इसके कारण ट्रैफिक जाम और बहुत सारी असुविधाएं होने लगी। मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया, इसकी सुनवाई नहीं हुई। तब मैंने जनहित याचिका डाला, और जब माननीय हाईकोर्ट का निर्देश आया तो 50 दुकान बीच सड़क से तोड़ना पड़ा। तो ये बदलाव आया है, और इस तरह के बहुत सारे बदलाव हैं। अभी सरैयागंज में जो तिनमुहानी है नवयुवक समिति ट्रस्ट के भवन के सामने, वहाँ पर एक राजनेता द्वारा वोट के चक्कर में
एक शहीद का प्रतिमा का मंडप बना दिया गया है। उसको भी मैंने हटाने के लिए जिला प्रशासन को लिखा, उसको नहीं हटाया गया तो मैंने जनहित याचिका दायर की, उसको हटाने का आदेश आ गया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। अब ये हटा नहीं रहे हैं, अंत में मुझे कोर्ट के अवमानना का, कोर्ट के आदेश के अवमानना का केस करना पड़ेगा, तब ये लोग हटाएंगे। तो बदलाव के बहुत सारे स्वरूप हैं, उसमें जो सबसे मुझे लगता है सबल स्वरूप है वो न्यायपालिका है। और न्यायपालिका के माध्यम से आप देखते हैं कि आज जो 70-75 वर्ष की समस्या थी अयोध्या के राम जन्मभूमि की, उसका समाधान निकाला गया। और इस प्रकार के बहुत सारी समस्याएं आई हैं जिसका समाधान निकाला गया है। और जनता को किसी न किसी को तो जागरूक होना पड़ेगा इन सारे चीज़ों के लिए। तो आप एक तरह से एक जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ जीवन में बहुत सारे लोगों को अपना अपना टेंशन है, पर ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन है जो सभी के लिए है। तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। इन समस्याओं और इन मुद्दों को लेकर के आप हमेशा मतलब आगे आते रहे हैं। जी जी जी। और यही कारण है कि आप आगे याचिका दायर करते रहते हैं, मतलब और उसका खामियाजा भोगना पड़ता है। अब आज मैं आप जो पूछ रहे हैं, एसपी डीएम पर मैंने केस किया है, अब वो तो टारगेट में मुझको लेगा, किसी न किसी झूठे सच्चे केस में फंसाएगा, या किसी मिस्टेक के कारण मेरा किसी पुराने केस में बेल्ट टूट गया, क्योंकि मैं जेल यात्राएं भी करता रहता हूँ, तो उसमें अरेस्ट करेगा टॉर्चर करने के लिए कि हम पर क्यों मतलब जेल की यात्राएं होती है आपके लिए। जेल की यात्राएं जो मेरी होती है वो ठीक वैसे ही होती है जैसे आप पर्यटक के रूप में मनीला जाते हैं, आप शिमला जाते हैं। शिमला और मनाली हम लोग घूमते हैं, ऐसे आप जेल की यात्रा करते हैं। तो जेल जाता हूँ तो जेल, आपका शब्द बड़ा अच्छा लगा, जेल यात्रा। तो और जेल तो हमारे लिए, हम तो हिंदू मैथोलॉजी को मानने वाले लोग। हाँ, ये भी बात दरअसल आपने सामने याद दिला दिया कि आप हमेशा माने हिंदुत्व का एक चेहरा के रूप में मुजफ्फरपुर के अंदर जाना जाता है आपको, क्योंकि आप बहुत सारे, जैसे पिछले बार मस्जिदों वगैरह पे भी आपने कटाक्ष किया था, एक सवाल उठाया था जो इस्लामपुर वगैरह वाले रोड में जो है उस पर जो ईंट गिरा दिया था, पत्थर वगैरह क्या गिर रहा था रोड पे, तो आपने उसमें भी किया था। तो ये बराबर आपका ऐसा तो चर्चा में आप बने रहते हैं, पर आपका मुख्य उद्देश्य जो है सो शहर के प्रति क्या है? मतलब मुख्य उद्देश्य का क्या है इसका? व्यवस्था का बदलाव। व्यवस्था का बदलाव। जब मैं विभिन्न तरीकों से थक जाता हूँ तब न्यायालय की शरण लेता हूँ, और प्रत्येक व्यक्ति लेता है। थे हमारे आचार्य चंद्रकिशोर पराशर, जिनसे अभी हम लोगों ने बात किया, और बहुत सारे शहर के मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई, और इन्होंने जो कहा उसका निचोड़ यही था कि किसी न किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी न किसी को जागना पड़ेगा, तभी शहर का विकास हो सकता है, तभी हमारे समाज का विकास हो सकता है। और इसके लिए आचार्य चंद्रकिशोर पराशर आज एक ठोस विकल्प है शहर के लिए। तो इसके लिए आचार्य चंद्रकिशोर पराशर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।